Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter 10, that is reaching the age of adolescence. Yes, so today we are going to discuss about the reproductive phase of life in humans. Yes, in the last video I have explained you the changes that takes place at the puberty, and then about that hormones, sex hormones. Yes, what is their use and what is the role of those hormones. We have discussed that. Now let us see that what is reproductive phase of life in humans. ठीक है, so adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. तो adolescents तभी जाके रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे जब टेस्टिस और ओवरी वो अपना अपना गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. यस, टेस्टिस देगा स्पर्म्स, है ना, और ओवरी देगा एग्स. तो जब ये दोनों प्रोड्यूस होगा देन ओनली एडोलेसेंट्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. यस, so the capacity for maturation and production of gamete last for a much longer time in males than in females. See, जो maturation का जो capacity है और ये जो gametes produce करने का जो capacity है वो males में ज़्यादा समय तक रहता है और females में कम टाइम में, मीन्स एज कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में जल्दी ख़त्म हो जाता है ये मैच्योरेशन और ये प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स का. ठीक है, सी हम लोग पढ़े थे कि प्यूबर्टी एज जो है वो गर्ल्स में फास्ट स्टार्ट होता है एंड देन मेल्स में स्टार्ट होता है. बट सी, जब ये प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स पहले फीमेल में ख़त्म होगा और मेल में लेट में ख़त्म होगा. यस, clear. So in females the reproductive phase of life begins at 10 to 12 years of age. Yes, you all know this कि फीमेल में reproductive phase कहाँ से puberty age में होता है और puberty age कौन सा 10 to 12 years of age के बाद. Yes, and generally last till the age of approximately 45 to 50 years. और ये जो production of gametes ये approximately 45 to 50 years तक रहेगा, उसके बाद ये stop हो जाएगा. Yes, so the ova begins to mature with the onset of puberty. जैसे ही puberty आएगा तो ova जो है वो mature होना start करेगा, है ना. And one ova matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. See, एक एक ova mature होते होते जाएगा और 28 to 30 days, once in 28 to 30 days में एक egg mature होने के बाद वो release करेगा ovary, है ना. हमको बोले थे ना कि पर मंथ ओवरी एक मेच्योर एग रिलीज़ करेगा, मीन्स इन अबाउट 20 to 30 डेज, वंस इन अबाउट 20 to 30 डेज ये जो ओवरी है वो एक ओवम, मेच्योर ओवम रिलीज़ करेगा पर मंथ. Yes, during this period the wall of the uterus become thick so as to receive the egg. In case it is fertilized, begins to develop. This results in pregnancy. Yes, सी पर हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग देखे थे कि जैसे ही ओवरी से एग आएगा, सो दिस इज़ द ओवरी. यस, दिस इज़ द फैलोपियन, ओके, दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब. यस, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज़ यूटरस. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम ओनली. सो ओवरी जैसे ही एक एग को यहाँ पर मीन्स रिलीज़ करेगा तो यहाँ से स्पर्म आएगा. स्पर्म एंटर करके अगर ये एग को फर्टिलाइज कर देता है तो प्रेगनेंसी होता है, मतलब बेबी बॉर्न होगा, है ना. फिर वो एग धीरे धीरे डिवाइड होकर, मीन्स एग जैसे फर्टिलाइज हो गया तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया. जाइगोट जैसे ही मूव करेगा वो डिवाइड करते करते एम्ब्रियो में चेंज होगा और वही डेवलपिंग एम्ब्रियो जाके ये यूटेरस का जो वॉल है, यूटेरस का वॉल में जाके वो इम्प्लांट होगा. यस, ये हम लोग पढ़े थे. तो इससे क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी है ना. जैसे ही जाके स्पर्म और ओवरी मीन्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये प्रेगनेंसी अकर होता है. दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. बट इन केस कि ये इन केस स्पर्म जो है ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, तो फर्टिलाइजेशन अगर अकर नहीं होता है, मान लो कि स्पर्म आया ही नहीं और ये एग को फर्टिलाइज किया ही नहीं, देन व्हाट विल हैपन. सो एक तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा. बट ये ओवरी तो ये एग को रिलीज़ कर दिया ना, तो इसको तो नीचे आना ही होगा, तो वो नीचे आएगा. और अभी ये यूटेरस क्या करेगा, जब भी जैसे ही फर्टिलाइज, मान लीजिए कि अभी फर्टिलाइज हो चुका है एग, तो यूटेरस क्या करेगा, अपना ये जो लाइनिंग है ना वो इसको एकदम थिक कर देगा.
पूरा मोटा कर देगा, इस पूरा ब्लड वेसल से इसको भर देगा, ताकि ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जैसे ही आकर यहाँ पर इम्प्लांट हो तो वो सेफ़ हो, है ना, उसमें कोई आँच ना आए, उसमें वो सेफ़ हो और उसको सारी न्यूट्रिशन मिल सके मदर से, है ना। इसलिए यूटेरस यहाँ पर एक थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाता है। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर भी ये यूटेरस तो अपना काम करेगा ना। यूटेरस का काम है कि वो पर मंथ ऐसा थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर वो बनाएगा, बिकॉज ओवरी जैसे ही एक एग रिलीज करेगा वैसे ही यूटेरस अपना थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। बट अगर स्पर्म आकर ये एग को फर्टिलाइज नहीं करता है तो क्या होगा, ये एग तो जाइगोट पे फॉर्म नहीं हुआ कि जाइगोट एम्ब्रियो में फॉर्म नहीं हुआ, ये एग ऐसे ही नीचे नीचे मूव करते आएगा। बट ये इसका क्या हुआ, ये जो थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर है यूटेरस में जो बना है इसका तो कुछ काम ही नहीं रहा, है ना। तो इसका कुछ काम नहीं रहा और फिर लिखा क्या है, let me read कि fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining egg of the uterus along its blood vessels are shed off। तो ये करेंगे shed off हो जाएंगे, है ना, ये रप्चर कर जाएंगे, ये पहले सूख जाएंगे, this will dry up and then this will shed up। ये जो यूट्रस के जो थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर था इसका तो और कुछ काम नहीं रहा, एक का भी कुछ और काम नहीं रहा, बिकॉज फर्टिलाइज होगा तभी जाकर ना एम्ब्रियो आकर यहाँ पर रहेगा। बट फर्टिलाइज तो हुआ नहीं तो इसका कुछ काम नहीं है, तो ये शेड ऑफ हो जाएगा, है ना, एकदम टूट जाएगा जो बोलते हैं ना, तो वो एकदम सेड ऑफ हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि ये तो ब्लड वेसल से बने हैं ना, ये जो थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर है ये ब्लड वेसल से बने हैं, तो जैसे ये फट जा रहा है तो क्या निकलेंगे, ब्लड होगा, ब्लीडिंग होगा वुमेन में। सो ब्लीडिंग होता है वुमेन में एंड दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन एंड दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, यही होता है मेंस्ट्रुएशन। कैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, यू ऑल आर क्लियर विद दिस, कि जब फर्टिलाइज नहीं होगा एग तो यूट्रस तो अपना काम निभाएगा ही, यूट्रस तो अपना पर मंथ वो एक तो थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर तो वो बनाएगा ही, है ना। तो थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाया और अगर एग फर्टिलाइज हो गया देन इट्स ओके, वो अपना काम करेगा। बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है इसका कुछ काम नहीं रहा तो ये फट जाएगा, तो इससे ये तो ब्लड वेसल से बने हैं ना, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा वुमेन में एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। क्लियर। और मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 20 to 30 days, 20 to 30 days वंस इन अबाउट ये अकर होता है, मीन्स ये मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। So the first menstrual flow begins at puberty is termed as menarche. Okay, before explaining this para is clear to you, this diagram is clear to you. Without this diagram menstruation cycle is impossible to explain you, है ना। So इसलिए हम आपको ये डायग्राम बना के दिए ताकि आपको क्लियरेंस आ जाए। क्लियर। Now let's see what is this menarche and menopause. Okay, so the first menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche. तो जैसे ही फर्स्ट menstrual flow होगा वुमेन में प्यूबर्टी का एज में, उसको बोला जाता है मेनार्की, है ना। At 45 to 50 of age the menstrual cycle stops. 45 to 50 years के बाद menstrual cycle stop हो जाएगा। Yes, stoppage of menstruation, जो stop हो जा रहा है ना menstruation, उसको बोला जाता है menopause. Yes, जो stoppage of menstrual cycle is known as menopause. Initially menstrual cycle may be irregular, it takes some time to become regular. See, कभी कभी क्या होता है कि menstrual cycle irregular हो जाता है, तो कुछ समय के बाद ये regular हो जाएगा। Yes. Now पहेली को भी क्वेश्चन आता है कि पहेली says that the reproductive life of a woman lasts from menarche to menopause. Is she right? चलिए इसको देखते हैं, इसकी is she right? So menstrual cycle is controlled by hormones. menstrual cycle को कौन कंट्रोल करता है, वही hormones, है ना। The cycle includes the maturation of egg. egg पहले mature होगा, फिर रिलीज होगा, फिर यूटेराइन का वॉल थिकनिंग होगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी इट्स डज नॉट। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो यूटेराइन वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस, और अगर प्रेगनेंसी मीन्स अगर फर्टिलाइज हो गया एग तो वो डिवाइड करते जाएगा और फिर एम्ब्रियो में चेंज होकर डेवलपिंग एम्ब्रियो जाके यूटेरस में एम्बेडेड होगा, मतलब वो फिक्स होगा, है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 9। कैसे फिक्स होकर कैसे बेबी बनेगा, यू ऑल हैव लर्न इन चैप्टर 9। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन humans. Yes, so I hope that this much is clear to you. In this video I am only explaining this topic because this is a very important topic. What is this menstruation, menarche, menopause? Okay, in the next video we are going to start this a new topic, that is how is the sex of the baby determined. कैसे पता चलता है कि this will be a boy or this is a girl.
कैसे पता चलेगा कि ये मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है. Okay, so this is we are going to study in the next video. And if you like this explanation, then like this video, share to your friends, and if you're new to my channel, subscribe it. And if you have any doubt in this topic, then you're free to ask me in the comment section. Okay, thank you so much, students.